हमारा ये ब्लॉसम आईवीएफ सेंटर है। पूरा गुजरात में एक ब्लॉसम की शाख हो गई है कि ये बहुत ऑनेस्ट सेंटर है और साथ में वर्ल्ड क्लास रिजल्ट देता है। ब्लॉसम में समाज में से हर एक तरह के पेशेंट आते हैं, हर एक स्तर से पेशेंट्स आते हैं, क्योंकि बच्चा कोई लग्जरी आइटम तो है नहीं। गरीब पेशेंट को भी उतनी ही ज़रूरत है जितनी वेल टू डू पेशेंट्स को होती है बच्चे की ज़रूरत। और हमारे पास गुजरात भर में से, भारत भर में से, बल्कि पूरी दुनिया से भी इंडियन पेशेंट्स तो आते ही है, लेकिन हमारे पास फॉरेनर्स पेशेंट्स भी आते हैं। जो भी हमारे पास पेशेंट्स आते हैं वो कई जगह पे कितनी सारी ट्रीटमेंट करवा के आते हैं, तो मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली वो लोग थके हारे हुए होते हैं। तो ब्लॉसम का एक उसूल ये है कि सबके साथ हम लोग बहुत ह्यूमन टच से पेश आते हैं और किसी को ऐसा नहीं लगता है इधर कि इधर सिर्फ पैसे के लिए काम होता है। यहाँ पे हर एक हमारा स्टाफ से लेके हमारी डॉक्टर टीम, हमारा एम्ब्रियोलॉजी स्टाफ, सब एक ह्यूमन टच से पेशेंट के साथ बर्ताव करता है। किसी को इधर ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा कुछ दवाई का प्रिस्क्रिप्शन नहीं मिलता है या कोई प्रोसीजर्स, ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रोसीजर्स हम लोग नहीं प्रिस्क्राइब करते ताकि पेशेंट पे फाइनेंशियल बर्डन बढ़े। और हमारा एक उसूल ये भी है, जो भी कपल आए, निसंतान दंपति आए, वो खाली हाथ वापस नहीं जाए। नॉर्मल जो ट्रीटमेंट है वो पहले पेशेंट कहीं ना कहीं करवा के आता है, बट नॉर्मल ट्रीटमेंट मतलब आईवीएफ से नीचे की जो ट्रीटमेंट है उसके लिमिटेशंस है। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम पेशेंट को टाइमिंग करवा सकते हैं और कुछ दवाइयाँ दे सकते हैं। पर बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो नॉर्मल सादी ट्रीटमेंट से कंसीव नहीं होते हैं, तो उसके बाद का जो स्टेप है उसमें वही चीज़ बार बार किए जाओ तो कोई फ़ायदा होता नहीं है। तो फिर आईवीएफ हैज़ कम एज अ ब्लेसिंग फॉर ऑल ऑफ देम। वो एक आशीर्वाद की तरह आया हुआ है कि जिसको कोई भी तरीके से नहीं रहता है, उसमें आईवीएफ एक आशीर्वाद है जहाँ सबको बच्चा लगभग सबको मिल जाता है। एक ही बार में 100% नहीं होता है, पर इनफ ट्राई करें तो सबको बच्चा मिल जाता है। मेडिकली देखा जाए तो टेस्ट ट्यूब बेबी की ज़रूरत, वैसे तो टेस्ट ट्यूब बेबी की जो रिसर्च हुई थी वो बायलैटरल ट्यूबल ब्लॉक, यानी जो स्त्रियों में दोनों फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक होती है उसके लिए हुई थी। पर अभी टेस्ट ट्यूब बेबी के बहुत सारे वो बढ़ गए हैं इंडिकेशंस, जैसे कि कोई मेल में यानी पुरुष में सीवियर मेल इनफर्टिलिटी यानी पुरुष बीज की गंभीर खामी हो काउंट में और उसकी क्वालिटी में, तो भी टेस्ट ट्यूब बेबी से बच्चा हो सकता है। फिर जो स्त्री को ये उम्र यंग है, कम उम्र में बीज कम हो गए हैं, उनके लिए भी हम टेस्ट ट्यूब बेबी यूज़ करते हैं। जिसमें मासिक अनियमित है, मासिक बहुत चढ़ के आता है और पीसीओ का प्रॉब्लम होता है, वो स्त्रियों में ये यूज़फुल है। एंडोमेट्रियोसिस करके तकलीफ़ होती है एक ओवरीज की, तो उसमें भी टेस्ट ट्यूब बेबी यूज़फुल होता है। जिसको बार बार अबॉर्शन हो उसके लिए, और अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी यानी जिसमें सब कुछ बराबर होता है, पुरुष बीज बराबर बनते हैं, स्त्री बीज बराबर बनता है, फेलोपियन ट्यूब्स ओपन होती है, तो भी कोई कारण सर स्त्री बीज और पुरुष बीज एक दूसरे को फेलोपियन ट्यूब में फलित नहीं करते हैं, यानी फर्टिलाइजेशन फेलियर होता है। तो वो चीज़, ये सब चीज़ों में टेस्ट ट्यूब बेबी की ज़रूरत पड़ती है। और हम एक स्टेप आगे देखें टेस्ट ट्यूब बेबी का, तो अभी लेटेस्ट जो टेसा इक्सी करके ट्रीटमेंट है, जिसमें पुरुष बीज में 0% काउंट आता है सीमेंट रिपोर्ट में, पर उसमें भी 80% पुरुष को अंदर शरीर में टेस्टिस में पुरुष बीज बनते हैं, पर वो बाहर नहीं आ पाता है। तो हम लोग उनको
अपना ही 0 काउंट वाले पुरुष को भी टेसा प्रोसीजर से, यानी उनको बेहोश करके उनकी टेस्टिस में से स्पर्म्स निकाल के उनके अपने 0 काउंट वाले पेशेंट को भी अपना खुद का बच्चा देते हैं। तो वो एक लेटेस्ट टेस्ट ट्यूब बेबी की ट्रीटमेंट अवेलेबल है ब्लॉसम में। और हमारे पास कितनी स्त्री जो आती है, कितनी औरतें, वो उन लोगों की उम्र ज़्यादा होती है 40 साल के बाद, तो वो पेशेंट भी अगर लेट मैरिज हुए हैं या शादी को 25-30 साल हो गए हैं और उम्र बढ़ गई है, तो वो औरतों के लिए टेस्ट ट्यूब बेबी की ज़रूरत तो पड़ती ही है। लेकिन जिसको बार बार कसवावड़ होती है, एबॉर्शंस हो जाते हैं, उनको भी कई बार टेस्ट ट्यूब बेबी कराना पड़ता है। यूट्रस की तकलीफ होती है जो औरत में, यूट्रस में अंदर लाइनिंग का प्रॉब्लम होता है, कोई टीबी का अंदर असर हो जाए और लाइनिंग पतली हो जाती है और बच्चा कभी नहीं रुक सकता है। फिर कोई औरत को मेडिकल डिसऑर्डर होता है, लीवर का या हार्ट का सीवियर, तो उसको डॉक्टर ने मना किया होता है कि उसके लिए गर्भावस्था जोखिम कारक है। तो उन स्त्रियों को, और फिर कई बार अबॉर्शन हो जाते हैं, 5, 7, 8 बार स्त्री को बच्चा तो रुकता है लेकिन कसवावड़ हो जाती है, या 4-5 बार टेस्ट ट्यूब बेबी फेल जाते, तो वो सब स्त्रियों के लिए हमारे यहाँ सरोगेसी की ट्रीटमेंट अवेलेबल है। पूरे देश भर से हमारे पास सरोगेसी के भी काफ़ी सारे पेशेंट्स आते हैं, क्योंकि इधर का सक्सेस रेट बहुत हाई है सरोगेसी में। और सबसे लेटेस्ट ट्रीटमेंट देखा जाए तो PGS और PGD का ट्रीटमेंट, यानी जो कपल में कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम है स्त्री या पुरुष बीच में, कि जो आने वाले बच्चे में आने की संभावना है, या जिसको बार बार टेस्ट ट्यूब बेबी फेल जा रहा है, तो कुछ एम्ब्रियो में कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम होता है, तो वो सब डिटेक्ट करने के लिए हम लोग PGD और PGS का भी काफ़ी इस्तेमाल करते हैं, ताकि उन लोगों को भी बच्चा एक अच्छा हेल्दी बच्चा मिल जाए। तो ये टेस्ट ट्यूब बेबी के ये सारे पेशेंट्स हमारे पास टेस्ट ट्यूब बेबी कराने के लिए आते हैं। देखो, टेस्ट ट्यूब बेबी में क्या होता है कि जो प्रोसीजर बॉडी में नहीं हो रही है, यानी फैलोपियन ट्यूब में स्त्री बीज पुरुष बीज जो फलित नहीं हो रहे हैं, तो उतनी ही जो प्रोसीजर है वो हम लोग लेबोरेटरी में करते हैं, दैट्स इट। तो फिर एक बार बच्चा बन गया, लेबोरेटरी में बना या अपने खुद के पेट में बना, तो वो तो सेम ही होता है। हम सिर्फ जो प्रोसीजर बॉडी में नहीं हो रही है उसको हम लोग मदद करते हैं वो प्रोसीजर बाहर होने के लिए। तो जो एब्रियो होता है, यानी स्त्री बीज पुरुष बीज फलित हो जाए, जिसको भ्रूण बोलते हैं, तो हम लोग भ्रूण तैयार करके बाद में वापस औरत के कुख में, गर्भाशय में रखते हैं। तो फिर उसमें कोई लेबल नहीं होता है, बाद में उसको नहीं पता होता है कि यूट्रस को कि ये भाई टेस्ट ट्यूब बेबी वाला बच्चा है या वो अपना नेचुरल बच्चा है, तो सेम ही होता है। ह्यूमन रेस जितनी पुरानी है उतनी ही इनफर्टिलिटी भी पुरानी है, बहुत सालों से चलता रहा है। हम जब स्टूडेंट थे बहुत सालों पहले, तब बहुत लिमिटेड ट्रीटमेंट कर पाते थे। जैसे स्पर्म का काउंट बहुत ही कम हो तो हमारे पास कोई दवाई ही नहीं थी, बस या तो हम ट्राई किए जाओ या तो फिर किसी और का, डोनर का स्पर्म डाल दो। तो उसके लिए पेशेंट हमेशा तैयार नहीं होते, या तो मजबूरी से तैयार होते हैं। दोनों ट्यूब जिसकी ख़राब हो हम ऑपरेशन करके खोलने का प्रयत्न करते थे, पर उसके बाद कुछ नहीं, अगर नहीं हुआ तो नहीं हुआ। तो बहुत से कपल्स ऐसे ही इनफर्टाइल रह जाते थे। जब ये टेस्ट ट्यूब बेबी का आविष्कार हुआ दुनिया में कुछ साल पहले, तब ये ऐसे कपल्स के लिए एकदम से आशीर्वाद आया और मैं बहुत एक्साइट हुआ तब। तो बहुत साल पहले जब इंडिया में बहुत सारे सेंटर्स ही नहीं थे, कुछ बॉम्बे या कलकत्ता 2-4 जगह चलते थे, तब मैंने सोचा कि इसके लिए ट्रेनिंग लेनी चाहिए। मैं इसके लिए 2 बार अमेरिका गया, 1 बार ऑस्ट्रेलिया गया, और वो सब टेक्नोलॉजी लेके ये चालू किया कि सबको बच्चे की हमेशा तरस रहती है। जिसको बच्चा नहीं है उसका सोशल और पर्सनल जो प्रॉब्लम है वो तो जो इसमें से गुजरा है वो ही जाने। उनको सोशली कोई तरह से एक्सेप्टेंस नहीं मिलता है। अच्छे अच्छे जो फंक्शंस होते हैं उसमें से उनको निकाला जाता है, उनको अपशगुन गिना जाता है कि ये लड़की, ये उसको बच्चा नहीं है तो इसने यहाँ नहीं आनी चाहिए, तो दे फील टोटली डिस्कार्डेड।
तो ऐसे लोगों के लिए ये कुछ करना बहुत ही अच्छा लगता था। तो ये सब टेक्नोलॉजी लेके 2001 में हमने IVF सेंटर चालू किया। और मुझे लगता है कि जितनी भी ट्रीटमेंट है उसमें या बाकी सब ट्रीटमेंट दुनिया में जो है मेडिकल में, उसमें हम लोगों का पेन दूर करते हैं। जो भी समझो एक गांठ है तो गांठ को निकालते हैं। यही एक ऐसी ट्रीटमेंट है जिसमें कुछ नया क्रिएशन होता है, मतलब नया कुछ बना के देते हैं। जो है उसमें निकालते नहीं है, दर्द नहीं निकालते हैं, गांठ नहीं निकालते हैं, कैंसर नहीं निकालते हैं। ऊपर से जो पेशेंट नॉर्मल है, अच्छा है, पर सोशली त्रस्त है, उसको कुछ नया बना के सर्जन एक क्रिएशन देते हैं। तो इट्स वेरी ग्रेटिफाइंग, पेशेंट्स आर वेरी हैप्पी एंड देयरफॉर वी आर ऑल्सो वेरी हैप्पी। हमारा जो सेंटर है उसमें हम बहुत पर्सनलाइज्ड केयर पेशेंट की लेते हैं, इंडिविजुअल पेशेंट को ट्रीट करते हैं। और जैसे कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में थोड़ा जो इंडिफरेंट एटीट्यूड होता है, ऐसा नहीं है। दूसरा कि हमारा IVF सेंटर जो है वो वन ऑफ द सीनियर सेंटर्स है, यानी 2001 से हमने शुरू किया है। और अभी जो बहुत सारे सेंटर हुए हैं वो लास्ट 2-3 सालों में ही शुरू हुए हैं। सो हमारा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। और जो हम IVF में Day 3 और Day 5 ट्रांसफ़र होता है, Day 5 ट्रांसफ़र इज़ ब्लास्ट ट्रांसफ़र। तो हम सब पेशेंट में ब्लास्ट ट्रांसफ़र करते हैं। और जब ब्लास्ट ट्रांसफ़र करना होता है तो यू हैव टू, आपकी जो लैब कंडीशंस है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए और आपके कल्चर मीडिया और सब लैब पे आपको विश्वास होना चाहिए, तो ही आप ब्लास्ट ट्रांसफ़र ऑफ़र कर सकते हैं। और बेस्ट रिजल्ट्स पूरी दुनिया में ब्लास्ट का है और वो ब्लास्ट हम ऑफ़र करते हैं। और हमारा फ्रीजिंग प्रोग्राम जो है वो बहुत अच्छा है। जो भी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोज़ हमें मिलते हैं उसको हम फ्रीज़ कर देते हैं और फ्रीजिंग और फ्रेश साइकिल के रिज़ल्ट्स हमारे सेम है। और जो फ्रोज़न करेंगे तो अगर पेशेंट को प्रेगनेंसी नहीं मिली तो दूसरा फ्रोज़न साइकिल उसको कम दाम में हो जाएगा। दूसरा जो फ्रीजिंग हम करते हैं वो उसका हम कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं रहते हैं। इवन जो ब्लास्ट ट्रांसफ़र करते हैं उसका भी हम कोई एक्स्ट्रा चार्ज पेशेंट के पास से नहीं रहते हैं। हमारा मेन ध्येय यही है कि हम बेस्ट रिज़ल्ट दें और बेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ करके दें। तीसरा कि हमारी जो लैब है वो क्लास 10,000 लैब है। तो जो लैब के अंदर का एटमॉस्फेयर है वो एकदम स्टराइल होता है और उसके अंदर प्रेशराइज्ड एयर होती है। तो बाहर का कोई भी हवा का पोल्यूशन नहीं होता है और वो एम्ब्रियो के लिए बहुत अच्छा होता है। तो हमारे रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। चौथा, हमारे पास जो स्पेसिफ़िक और जो डिफ़िकल्ट केसेस होते हैं, स्पेशल केसेस होते हैं, उसके लिए हमारे पास लेज़र हैचिंग भी है और PGS है। PGS इज़ द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जिससे बेस्ट एम्ब्रियो हम सिलेक्ट कर सकते हैं और जब बेस्ट एम्ब्रियो सिलेक्ट करते हैं तो रिज़ल्ट्स भी अच्छे आते हैं। सो जो पेशेंट को रिपीटेड IVF फेलियर होता है उसके लिए ये टेक्नोलॉजी बहुत वरदान रूप है। अगर बच्चा चाहिए तो मिलेगा ही मिलेगा, बिल्कुल निराश होने की ज़रूरत नहीं है। ये टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी है। अभी एक ही प्रॉब्लम है कि IVF थोड़ी कॉस्टली ट्रीटमेंट है, सब लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। पर एक बात ये कहना चाहूँगा
कि 15 साल पहले मैंने चालू किया और जो कॉस्ट थी अभी 15 साल के बाद लगभग उसी कॉस्ट में चल रहा है। तो कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि इतने सालों तक उसकी कॉस्ट बढ़ी नहीं है। हमारा जो टैगलाइन है इज़ वी मेक योर ड्रीम रियल, और सही अर्थ में आपको जो पेरेंटहुड चाहिए वो हम ज़रूर देंगे। बहुत ज़्यादा निराश ना होके ट्रीटमेंट ठीक से कराए तो बच्चा मिलेगा ही मिलेगा। सवाल समय का रहता है, किसी को पहली बार में, किसी को दूसरी बार में। और आईवीएफ में इतनी रिसर्च बढ़ती जा रही है कि जो सैकड़ों लोगों में से 2-4-5 लोगों को ट्रीटमेंट से रहता था, अभी हम एक ही बार में 60 से 70%, 60 to 70% को एक ही बार में दे सकते हैं। और जो बाकी रहे वो दूसरी या तीसरी बार ट्राई करे तो मिल ही जाता है। और एक बार बच्चा मिल गया पूरी लाइफ बदल जाती है। इसलिए बीच में से छोड़ मत दो। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि लाइफ में कुछ भी हो जाए हमको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि कुछ भी रीज़न हो लेकिन उसका हल दुनिया में होता ही है। और ऐसा ही मैं निसंतान दंपति को भी आसरा देती हूँ कि आपको कुछ भी तकलीफ़ है, पर अभी साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि हमारे यहाँ आने वाला कोई भी युगल बिना खाली हाथ वापस जा ही नहीं सकता।